मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन लोग मुझे ऐसा देखते हैं जैसे मैं 22 साल की कनवारी लड़की हूँ। शादी को 6 साल हो गए थे, मगर मेरे शौहर को मैंने 4 साल पहले एक सड़क हादसे में खो दिया। 4 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। गांव के सब लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा थे। सच कहूं तो मुझे अंधेरे ही में बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूं। मेरे भी अरमान हैं। घर में बस मैं, मेरी सास और मेरा देवर राहील। राहील मुझसे 5 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई मुकम्मल करके गांव वापस आया। अब खेती बाड़ी संभालता है और थोड़ा मोटा ठीका भी देखता है। मैं अपनी सूरत के बारे में बताऊं तो लोग कहते हैं कि बीवा होकर भी अब भी बहुत अच्छी लगती हूं। रंग गोरा गंदमी, दूध जैसा नहीं, मगर हल्का सा, जो गर्मियों में और निखर आता है। आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगाने की आदत, बाल लंबे काले, कमर पतली, और हाँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ा भरा हुआ, जो साड़ी में अच्छा लगता है। घर में साड़ी ही पहनती हूँ, कभी पटियाला, कभी स्लूर, मगर ज्यादातर साड़ी ही, क्योंकि सास कहती हैं बहू बीवा होकर भी घर की इज्जत बनाए रखो। अब बात करते हैं राहील की। शुरू शुरू में तो बस एक आम लड़का लगता था। मेरे सामने आंखें झकाए बात करता, जी भाभी, हाँ भाभी। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीली आने लगी। ये नहीं कि वो कुछ गलत करता, मगर उसकी नज़रें मेरी आंखों से ज्यादा देर तक नहीं ठहरती थीं। नीचे सरक जाते, कभी मेरी कमर पर, कभी ब्लाउज की तरफ। और जब मैं उसे देखती तो वो झट से नज़र हटा लेता, चेहरा सर्ख हो जाता। मैं समझ गई थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है। और सच कहूं तो मेरे मन में भी कुछ हलचल होने लगी थी। 5 साल हो गए थे किसी की परवरिश के बगैर। रात को अकेले लेटकर कभी कभी जिस्म तड़प उठता। मैं खुद को रोकती, क्योंकि घर है, ये रिश्ता है, ये मुआशरा है। एक शाम की बात है, मैं बागचे में फूलों को पानी दे रही थी। साड़ी का पल्लो कंधे से सरक गया था, क्योंकि हुआ चल रही थी। राहील खेत से लौटा था, मिट्टी से सना हुआ, पसीना पसीना। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, भाभी आज बहुत गर्मी थी, पानी पीने को जी चाह रहा है। मैंने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गईं, जहां पलो थोड़ा सा सस गया था। मैंने जानबूझकर पलो को फौरन ठीक किया, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, अंदर फ्रिज में रखा है। वो अंदर गया, मगर लौटते वक्त फिर रख गया, फिर बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। मैं फूलों को पानी दे रही थी। थोड़ा झुककर मेरी कमर खुली हुई थी। वो इतना करीब था कि उसकी सांस मेरी पेट पर लग रही थी। भाभी, आपका पल्लो, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अरे हाँ, शुक्रिया। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता पल्लो ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा सस्ता करके। उसकी आंखें मेरे हाथों को फॉलो कर रही थीं। शाम के बाद उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वो मेरे पास ज्यादा आने लगा। कभी बोलता, भाभी आज सब्जी बहुत मज़ेदार बनी है, जैसे कोई बहुत प्यार से बनाई है। मैं हरगज़ कहती, अच्छा, तो फिर रोज़ प्यार से बना दूंगी। वो शर्मा कर चुप हो जाता। एक दिन दोपहर में मैं खेत में सब्जियां तोड़ रही थी। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लो कमर में ठूंस लिया ताकि काम आसान हो। ब्लाउज का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ था। पसीने से पांव चमक रहे थे। राहील ने पीछे से आवाज लगाई, भाभी यहाँ क्या कर रही हो? मैंने झक कर देखा, सब्जियां तोड़ रही हूं। बोला, मैं भी आऊं, मदद कर दूं? मैं ने हंसकर कहा, ओ क्या। हम दोनों साथ में सब्जियां तोड़ने लगे। कई बार उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए, कई बार उसकी बाना मेरी कमर को छू गई। मैं चिप रही। एक भारी टोकरी थी, बहुत भारी। हम दोनों ने मिलकर उठाने की कोशिश की। मैं आगे थी, वो पीछे से। उठाते वक्त उसका पूरा जिस्म मेरे पीछे सटक गया। मैंने महसूस किया उसकी सख्ती मेरी कमर के नीचे वाली जगह पर। एक पल के लिए दोनों रख गए। मैंने आहिस्ता से कहा, राहील संभल के। वो हड़बड़ा गया। सूरी
भाभी थोड़ी भारी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और काम में लग गई। मगर इस दिन के बाद वो मेरे दिमाग में बार बार आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बातें गहरी होने लगें। वो मेरे साथ रसोई में खड़ा होकर बात करने लगा। कभी मेरी रेसिपी पूछता, कभी मेरी मदद करता, मेरे बालों में अलझा धागा निकाल देता। एक शाम मैंने उसे कहा, राहिल तो शादी कब करेगा? इतना बड़ा हो गया है। वो मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी अभी मन नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई पसंद नहीं आई? मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, मगर वो किसी और की हो चुकी है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा है, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और रसोई में चली गई। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। वो मेरे पास आता, मैं उसे थोड़ा बहुत इशारा देती, वो और करीब आता। मैं थोड़ा पीछे हटती, खेल चलता रहा। मगर एक दिन मामला थोड़ा आगे बढ़ा। सास सर किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन के लिए गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं और राहील। रात के करीब 10 बजे मैंने खाना बनाया, आलू के पराठे, दाल चावल। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा था। खाना खाते खाते उसने अचानक कहा, भाभी आपकी बनाई चीजें बहुत शहद जैसी होती हैं। मैंने हंसकर कहा, बस यही सुनना अच्छा लगता है। वो बोला, नहीं भाभी, सच में आप जहां हाथ लगाती हैं वहां जादू हो जाता है। मैंने नजरें मिलाई, जादू मतलब? वो शर्माया, मतलब आपकी हर चीज में कुछ खास है। मैंने हल्के से पलो ठीक किया, जानबूझकर थोड़ा नीचे। अच्छा तो फिर रोज देख लिया करो, कौन रोक रहा है? उसका चेहरा सर्ख हो गया। वो चुपचाप खाना खाने लगा। वो चाप खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन मांजने लगी। वो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ, भाभी मैं मदद कर दूं? नहीं तो आजा आराम कर। मगर वो नहीं गया, मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा रहा। मैं झुकी हुई थी, पानी की छींटें मुझे लग रही थी। पलो गीला होकर चिपक गया था। वो आहिस्ता से बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने बगैर मुड़े कहा, हाँ। अभी मैं उसकी आंखों में प्यास साफ दिख रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, राहील ये सब ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूं भाभी, मगर मैं क्या करूं? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं चुप रही। फिर बोली, अगर मैं कहूं कि मैं भी थोड़ा बहुत महसूस करती हूं, तो? उसकी आंखें चमक उठी। सच में भाभी? मैंने सर हिलाया, मगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो। वो मायूस हुआ, मगर बोला, भाभी जैसा आप कहीं। इस रात हम बस आंगन में तारे देखते रहे, हाथ नहीं मिले। सिर्फ पास से बहुत कुछ कह रहा था। अगले कई महीने ऐसे ही बीते। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे लिए और ज़रूरी हो गया। इसके लिए भी हमने कभी एक लाइन भी नहीं पार की। फिर एक दिन मैंने फैसला किया। मैंने उसे कहा, राहिल मैं तेरी शादी की बात सोच रही हूं। वो चौंक गया। भाभी? हाँ, तुझे मैं एक अच्छी बहू लानी है। मैं तेरी भाभी रहूंगी हमेशा। वो रो पड़ा, बहुत रोया। भाभी आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मैं भी तेरे बगैर अधूरी हूं, मगर ये रिश्ता बेहतर रहेगा। तेरी माँ जैसी, बहन जैसी दोस्त रहूंगी। वो रोता रहा। फिर मैंने उसकी शादी तय की। लड़की का नाम था रेमा। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, नरम, सहज भाली। शादी की तैयारियां हुई। मैंने खुद उसके लिए शेरवानी चुनी, जूते देखे, सगाई की चीजें देखें। शादी के दिन मैंने उसे तलक लगाया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार रोकने में भी होता है। आपको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज वो अपनी बेवी के साथ खुश है। मैं वही पुरानी सुनीता हूँ, घर की बहू, सास की खिदमत करने वाली, देवर की भाभी। कभी कभी रात को जब चाह निकलता है, मैं आंगन में अकेले बैठ जाती हूँ। सोचती हूँ कि वो सारे इशारे, वो नजरें, वो कुर्बतें
सब एक बहुत खूबसूरत ख्वाब था जो कभी सच नहीं हुआ, मगर जिसने हम दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया। ये थी मेरी और मेरे देवर राहील की कहानी। ना कोई गलत हुआ, ना कोई गुनाह हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ। और यही तो असल जिंदगी है।